राधे राधे सभी को। आज हम बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। एक बार हमारी किशोरी जी एक पत्थर के टीले पर बैठ गईं। उनकी सारी सखियां उनके पास खड़ी हुई थीं। किशोरी जी आज बहुत उदास थीं। तभी उनकी सखी ललिता सखी, विशाखा सखी ने कहा, श्यामाजू क्या बात है, आज तुम बड़ी उदास हो। किशोरी जी बोली, मेरा मन भी करता है कि श्याम सुंदर की तरह मैं भी मयूर नृत्य करूं, लेकिन मुझे नृत्य आता नहीं। मेरी इच्छा है कि मैं उनसे नृत्य सीखूं। विशाखा जी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम श्याम सुंदर को बुलाओ, वो तुरंत आके तुम्हें नृत्य सिखा देंगे। किशोरी जी ने कहा, नहीं, हमें नृत्य सीखना है तो हमें अपने गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो ललिता जी बोली, ठीक है, चल लेंगे सब लोग। उन्होंने कहा, हाँ चलेंगे। ललिता जी ने रथ मंगाया और कहा, चलो श्यामाजू आपको लेके चलते हैं। किशोर जी ने कहा, नहीं, आप कोई मत जाना। वहाँ जाकर आप कभी कहोगी कि टेढ़े हैं, कभी त्रिभंग लली को, कभी उनका मुकुट टेढ़ा है, ऐसा वैसा कहोगी, तो आप मत जाओ, मैं ही अकेली जाऊँगी। विशाखा सखी बोली, रुक जाओ किशोरी जी, तुम जा तो रही हो छलिया के पास, वो बहुत बड़े चोर हैं। तुम अपने जितने जेवर ले जा रही हो ये गिनवा लो हमसे, पहले हम गिन दे रहे, उसके बाद जाना। मालूम पड़े तुम्हारा कोई जेवर निकालने, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। ललिता सखी से बोली, विशाखा सखी तुम लिखो, हम बता रहे हैं। मांग का टीका है, गले में हार है, चूड़ी है, मुदरी है दोनों हाथों में, पैरों में पायल है, ये सब लिखने लगी। अब सब लिख लिया तो किशोरी जी ने कहा, अब मैं जाऊँ? तो उन्होंने कहा, जाओ। किशोरी जी नंदगांव की तरफ चलने लगी। तभी उन्होंने देखा कि गोवर्धन की तलहटी में कन्हैया जी गौ चरण लीला कर रहे थे। उन्हें कन्हैया जी बैठे, उन्हें वहाँ पे रोशनी नज़र आई। उन्होंने कहा, लगता कोई आ रहा है, लगता अजीब सी रोशनी है। सामने देखा श्री श्यामा श्यामजू आ रही थी। उन्हें देखकर कन्हैया जी प्रसन्न हुए, बोले, किशोरी जी आज कैसे यहाँ पधारी? किशोरी जी मुस्कुराकर बोली कि मैं आपके पास कुछ काम से आई हूँ। श्यामा कृष्ण कन्हैया जी ने फिर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तो किशोरी जी ने कहा, आप आज मुझे दंडवत प्रणाम मत कीजिए, मुझे आप मेरे गुरु बन जाइए, आज मुझे नृत्य सिखा दीजिए। कन्हैया जी ने जब सुना किशोरी जी उनसे नृत्य सीखने आई हैं तो बहुत खुश हुए। बोले, चलिए ठीक सिखा देंगे। तो कहाँ सीखना है? तो बोली, यहीं सीखना है। श्यामा श्यामजू को नृत्य सिखाने लगे, बताने लगे, देखो आप जब भी नृत्य करो आपके चेहरे पे हमें मुस्कुराहट रहनी चाहिए, वहाँ भंगिना होनी चाहिए, और जैसे मैं हाथ करूँ आप वैसे ही करना। तो किशोरी जी जैसे कृष्ण श्याम सुंदर जी हाथ कर रहे थे, किशोरी जी वैसे ही हाथ करती जा रही थी। दोनों नृत्य करने लगे। कभी कभी किशोरी जी भूल जाती तो श्याम सुंदर जी उनका हाथ पकड़ के बताते, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, बिल्कुल भाव से नृत्य करो। किशोरी जी ने करने लगी भाव से नृत्य। नृत्य करते करते जब शाम हो गई तभी श्याम सुंदर जी नृत्य करते करते सिखाते सिखाते उनके हाथों से मुदरी निकालकर, अंगूठी निकालकर अपने पास रख ली और अपने कमर के बंद में फेंटे में दबा ली। और श्यामा श्याम जी से बोली कि अब मुझे जाना चाहिए, अब तो रात हो गई है। कन्हैया जी ने कहा कि आप कहो तो हम आपको बरसाने तक छोड़ दें। श्री कन्हैया वो बोली, नहीं, यहाँ नंदगांव के उधर हमारी सभी सखियाँ कर बैठी हैं, वो हमारा इंतजार कर रही हैं, आप रहने दो, नहीं आप जाओगे तो वो कुछ ना कुछ नई बात कहेंगी। कन्हैया जी बोले, ठीक है जाओ। फिर किशोरी जी बोली, मैं कल फिर आऊँ आपके नृत्य सीखने? श्याम कृष्ण जी बोले, हाँ, जब आपकी मर्जी हो, जब आपकी इच्छा हो तब आप आ सकती हो। इसे मुस्कुराते हुए भाव से एक दूसरे को देखते हुए फिर जाने को तैयार हुई। तभी बोली, मैं आपके साथ ना मयूर नृत्य सीखूंगी, मुझे आपका मयूर नृत्य बहुत अच्छा लगता है। श्री कृष्ण कन्हैया जी बोले, आप जो भी नृत्य सीखोगी हम आपको हर नृत्य सिखाएंगे, हमें भी आपके साथ नृत्य करना बड़ा अच्छा आता है। जब उनकी ये नृत्य लीला हो रही थी सभी देवता आकाश में से देख रहे थे और बड़े प्रसन्न होते देख कह रहे थे, देखो श्यामा श्यामजू कैसे भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। और सभी वहाँ से ऊपर से फूलों की बारिश कर रहे थे, जिससे सभी देवता प्रसन्न होकर श्यामा श्यामजू का इतना मधुर नृत्य देखने को मिल रहा था। जैसे कि जो कि गैबन वन में है, गैबर वन जो कि ढांडी वन के पास में है, वहाँ पे उन्होंने नृत्य किया। तो दोनों ने मिलकर जब श्यामा श्यामजू के नृत्य के बाद जब किशोरी जी जाने लगी, जब जाने लगी तो वहाँ पे देखा ललिता सखी वगैरह सब खड़ी हुई थी। विशाखा सखी बोली, आ गई किशोरी जी? किशोरी जी ने कहा, आ गई। वो छली आ रही, कुछ छला तो नहीं, कुछ चुराया तो नहीं?
राधा रानी जी बोली, आप कैसी बातें करती हो, श्याम सुंदर जी तो कितने भोले हैं, कितने अच्छे हैं, आप तो उनके मन को जानती ही नहीं हो। विशाखा शशि बोली, तुम्हें ना मालूम लाल किशोरी जी, हम उनके मन को अच्छी तरह जानते हैं, वो बहुत बड़े छलिया हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें छल लेंगे। किशोरी जी बोली, तुमसे तो कुछ जीत ना सकत। तभी ललिता जी अपनी किताब कापी लेके आ गई और गिनने लगी जेवर। देखो, टीका है, हाँ है, कंगन है, हाँ हार है, जे है, वो है, सब दुनिया भर की कही। फिर लास्ट में अंगूठी देखी, अरे किशोरी जी तुम्हारी अंगूठी कहाँ, मुदरी कहाँ चली गई। किशोरी जी बोली, मुझे ना मालूम, नाचत पे गिर गई वही। अरे किशोरी जी तुम्हें ना मालूम, नाचत पे ना गिरी है, वो इसने चुरा ली वही। हमें मालूम है वो छलिया है, वो माखन चोर है। तो उन्होंने कहा, किशोरी जी केवल, किशोरी जी बोली, वे माखन चुराते हैं, वैसे चोरी ना करते हैं, तो हर समय उन्हें बदनाम मत करो। कौन गिर गई वही कि ना, देखियो हम लेके आएंगे। फिर ललिता सखी और विशाखा सखी दोनों पहुँच गई कन्हैया जी के पास। कन्हैया जी के पास आके बोली, कन्हैया जी बोले, अरे वाह, तुम आज कैसे आ गई भैया। उन्होंने कही, हम कैसे आए गए, ये बताओ, हमारी किशोरी जी की अंगूठी दो, मुंदरी दो, मुंदरी दो। तो कन्हैया जी बोले, हमारे पास कहाँ से मुंदरी आई है, कि ना है देव तुम, चलो। नहीं तो मैंने कि हम पे मुंदरी ना है, कि ना है भैया, किशोरी जी की मुंदरी खो गई है, तुम पे ही है। अब कन्हैया जी को तो मालूम था उनके पास उनकी वो थी मुंदरी। बोले, हमारे पास ही, तुम्हारे पास ही है, देव चल के। कन्हैया जी बोले, भैया जी ना मान नहीं। फिर पकड़ के बोली, चलो तो हमारे, चलो चलो किशोरी जी के पास। और फिर ललिता सखी विशाखा सखी दोनों उन्हें किशोरी जी के पास ले आई और बोली, चलो अब निकालो, तुमने कहाँ मुंदरी चुराई है। राधा रानी बोली, किशोरी जी बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो, क्यों हमारे श्याम सुंदर को परेशान कर रही हो, शर्म कर रही हो उन्हें। उन्होंने कि नहीं नहीं राधा जी, किशोरी जी तुम सीधी हो, तुम्हें ना मालूम तुम बहुत भोरी हो, ये बहुत नटखट है, इनके पास ही है। तो कन्हैया जी से बोली, तुम अच्छा देखो जी फाटा है जाई मैं इनकी। कन्हैया जी ने कही, जी ना मानने वाली। तो कन्हैया जी ने फेंटा जहाँ पे मुंदरी थी वो जब पकड़ के और दिखाते कहते, ले देख लो कहूँ ना है। जैसे देख लो, कन्हैया जी ने एक मुट्ठी पकड़ रहे, तो बोली, क्या कहते, अरे देख लो नहीं, दिखाओ हमें अच्छी तरह से, जी तुमने जहाँ से पकड़ी है जिस सामने दो और बाकी छोड़ो। कन्हैया बोली, जानो छोड़ूंगा, जहाँ में तो पूरे ब्रह्म में। लेकिन नहीं, जैसे ही कन्हैया जी ने हाथ ढीलो करो वैसे ही शाखा ने खींची और मुंदरी मिल गई। किशोर शाखा बोली, देख लो कन्हैया, किशोरी जी मिल गई मुंदरी। अब मुंदरी मिलने पर जितना सुख विशाखा को हुआ, जितना दुख कृष्ण जी को हुआ, उससे ज़्यादा दुख तो हमारी राधा रानी को हुआ। वो सोच रही थी, मेरी एक निशानी कम से कम श्याम जी के पास है, तो विशाखा सखी ने और ललिता सखी ने दे ली। और इसी बात पे राधा रानी मन में उदास हो गई और कन्हैया जी वहाँ से मुस्कुराते हुए चले गए। विशाखा ललिता सखी बोली, तुम्हारी चोरी करने की लीला ना गई श्याम सुंदर जी। ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं हमारे ब्रज में रासलीला में होती रही हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।